सतगुरु तुम दयाल हो, दाता तुम दयाल हो, तुम लगो मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और अनठो, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजाम, छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? पुनः एक बार मैं आपके सामने हूं और अपने भावों को लेकर उपस्थित हुआ और कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जिससे कि आपका जीवन सुकून और शांति से भर जाए। कहूंगा वही जो मेरा अनुभव है। आप अच्छी तरह जानते मैं अनुभव से बाहर नहीं जाता, क्योंकि अनुभव के बिना अभिव्यक्ति बड़ी खोखली होती है। और आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन देवादिदेव शनिदेव की आराधना का दिन हो, तो देवादिदेव शनिदेव को लेकर बड़ा भ्रम है, बड़ा भय है, बड़ी भ्रांतियां हैं। पिछले कई वर्षों से इस राष्ट्र के सामने संदेश लेके आया था कि हे राष्ट्रवासियों, देवादिदेव शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तन तथाकथित लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए देवादिदेव शनिदेव का भयावह रूप, क्रूर रूप, डरावना रूप लोगों के सामने रखा, जबकि ये देवता धर्म, कर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा और शांति का प्रतीक है। राष्ट्र, मेरी प्रार्थना है, आज शनिवार का दिन है और देवादिदेव शनिदेव की आराधना का दिन है, तो एक बात जरूर गांठ बांध लेनी चाहिए कि देवादिदेव शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं। वो कर्म के देवता है। शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विदाता है, शनि कर्म का दाता है। तो कैसे देवादिदेव शनिदेव को प्रसन्न करें, भगवान शनिदेव को कैसे खुश करें कि कष्टों से मुक्ति मिले। साथ ही आज का सुंदर जीवन मंत्र, यदि कमर में दर्द है तो बहुत सुंदर नुस्खा लेके आया हूं, और धन भर से उपाय भी। और किसी ने भी आपको भयभीत किया है देवादिदेव शनिदेव के नाम से, तो आज उस सारे भय, भ्रांति, भ्रम का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। राष्ट्रवासियों, बहुत ही उमंग के साथ आता हूं गुरुवाणी में। यह अद्भुत प्रोग्राम है इस चैनल का, जिसमें मैं अपने जीवन भर का अनुभव आपसे बांटने आता हूं। संभव है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा ज्ञान गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि मनुष्य गलत हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान, वो अनुभव जो संत महात्माओं का है, वो 100% सही है। चलिए, देवादिदेव शनिदेव को मनाने के सारे उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शनिवार के पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी और विक्रम सन 2071 वैशाख मास की 13 परविष्टि, शक सन 1936 वैशाख 6, तद अनुसार शनिवार 26 अप्रैल सन 2014 और शनिवार का प्रातकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और चंद्रमा मीन राशि में। और शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे तक। और राहुकाल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि यदि कैरियर में परेशानी है, कारोबार में परेशानी, लेन देन के मसले ठीक नहीं है, या परिवार में सुख शांति नहीं है, या प्रयासों के बावजूद भी परिवार के लोग साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये जो राहुकाल है, इस राहुकाल के दौरान श्रद्धानुसार बाजरे का आटा, श्रद्धानुसार चावल का आटा और श्रद्धानुसार बूरा, इन तीनों को मिला दीजिए। देवादिदेव शनिदेव का ध्यान करते हुए 9 से 10:30 बजे के बीच में चींटियों को भोजन डालें और हर शनिवार को डालें। संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और देवादिदेव शनिदेव की अपार कृपा बरसेगी। पहला उपाय बता चुका हूं कि किसी ने भी आपको भयभीत किया है कि जन्म कुंडली में शनिदेव अनुकूल नहीं है, तो ये उपाय रामबाण होगा। शनिवार के दिन राहुकाल के दौरान चींटियों को भोजन देने से देवादिदेव प्रसन्न होते हैं, शनिदेव की कृपा बरसती है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। नमो नारायण। बात करते हैं शनिवार की यात्रा की। शास्त्र ये कहता है कि उत्तर दिशा की यात्रा शनिवार के दिन बड़ी शुभ और मंगलकारी है। मैं ये कहता हूं, मेरा अनुभव ये कहता है, दबाव मेरा है नहीं, मेरा अनुभव कहता है कि चारों दिशाओं में किसी दिशा में यात्रा कर लीजिए। लेकिन शनिवार के दिन अदरक को चबाते हुए यात्रा पे निकल जाते हैं तो यात्रा बड़ी मंगलमय और बड़ी लाभकारी होती है। ऐसा मेरा अनुभव है, लादना मेरा स्वभाव नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। नमन। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है।
तो सर्वप्रथम आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है, उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और देवादिदेव शनिदेव आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 26 अप्रैल आपका जन्मदिन है या 26 अप्रैल आपकी शादी की सालगिरह है और आपके जीवन में परेशानी है। किसी ने भी आपसे कहा कि आपका जीवन में देवादिदेव शनिदेव अनुकूल नहीं है। कारोबार में परेशानी हो, परिवार में परेशानी हो, स्वास्थ्य में परेशानी हो, तो ये उपाय साल भर करें। हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। तत्पश्चात निर्धन और गरीब कन्याओं को केले का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और ये उपाय शनिवार को भी करेंगे तो लगातार 40 शनिवार कर दीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा और जीवन कष्टों से संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। एक बात मैंने देखी है कि शनिवार के दिन अधिकतर लोग बंदरों को केला खिलाने की बात करते हैं कि बंदरों को केला खिलाया जाए या बंदरों को भुने हुए चने डाले जाए। मैं कहता हूं कि डालना गुनाह नहीं है, लेकिन बंदरों को केले रोड पर देना, सड़क पर देना, यह मानवीय गुणों से विपरीत है। वर्षों मैंने इस बात का अनुभव करके देखा है कि जिन जिन लोगों ने रोड पर खड़े होकर इन प्राणियों को केले खिलाए हैं या चने खिलाए हैं, उनका नुकसान नहीं हुआ है, नफा नहीं हुआ है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए प्राणी हैं। इनका भला प्रकृति की वस्तुओं के साथ रहने से ज्यादा होता है, जो वनस्पतियों का सेवन करते हैं। जब ये रोड पे आ जाते हैं और हम इनको भोजन, एक तो दुर्घटनाओं की संभावना बहुत बढ़ जाती है, दूसरा ये प्रकृति से दूर हो जाते हैं, तो इनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कमजोर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य हो चाहे प्राणी, प्रकृति के साथ रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहती है। इसलिए हमें बंदरों को जंगल के भीतर जाके जरूर डालेंगे तो फायदा रहेगा, रोड पे डालने से नुकसान होगा। नमो नारायण। कहेंगे दाती महाराज क्या कहते हो? जो सच्चाई है वो रख दी। और बात करते हैं शनिवार के जीवन मंत्र कि मैं राष्ट्र खाली इतनी बात कहने आता हूं कि जरा सोचो तो सही। सूर्य पुत्र छाया का संतान है, जो स्वयं तपस्विनी है, सूर्य की संतान है, छाया पुत्र है। सूर्य के पिता कश्यप है तो कश्यप पुत्र है, कश्यप वंशज है, कश्यप अवतार के प्रतीक है देवादिदेव शनिदेव। और जो महादेव का शिष्य है, श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव। आप परंपरा देखिए ना, चराचर जगत में कोई प्रमाणिक देव विराजमान है तो सूर्य और उन्हीं का पुत्र शनिदेव, जो धर्म कर्म नीति ज्ञान भक्ति सत्य कर्म और आनंद का देवता है। उससे आप इतने भयभीत क्यों हैं? ये चंद व्यापारियों की भाषा है। शनिवार के जीवन मंत्र में इतना ही कहना था, हे राष्ट्रवासियों, देवादिदेव शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं, वो कर्म के देवता है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो और जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र से प्रेम करो। और मौका मिल जाता है तो हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा ओम शम शनिश्चराय नमः। हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करो, आपका कल्याण होगा और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। शनिवार का दिन और ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि देवादिदेव शनिदेव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आज का सुझाव भी है, कमर दर्द का नुस्खा भी और धन वर्ष उपाय भी है। कर्म के देवता, धर्म के देवता, न्याय के देवता, सर्वमंगलमय वातावरण के देवता देवादिदेव शनिदेव की आराधना का दिन शनिवार है। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत सर्वप्रथम देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें। मूर्ति का स्पर्श करना बड़ा भयभीत किया गया लोगों ने कि नहीं 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 शनिदेव की तरफ नहीं देखना चाहिए, नहीं 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 मूर्ति का स्पर्श नहीं। अरे भाई एक बात समझो, किस भ्रम में पड़े हो? आप मूर्ति का स्पर्श करोगे तो नुकसान हो जाएगा। अगर वे लोग जिनका ना धर्म है ना कोई कर्म है, खाली जिनका एक ही धर्म है पैसा, वे लोग तुम्हारा कल्याण कर देंगे। नहीं, अपने कर्मों को ठीक रखते हुए, कुकर्मों से बचते हुए प्रातःकाल शनिवार के दिन या हर रोज देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। तो सर्वप्रथम नित्य कर्म स्नान उपरांत देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें। शुद्ध आसन से बैठकर ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः, एक ऐसा मंत्र है जिसका अनुभव दाती महाराज को है, इसलिए तुम्हें बताने जा रहे हैं। ओम शम
सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः। इस मंत्र की 3 माला जाप करने से संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। या एक क्षमा जरूर चाहूंगा, मन चंगा तो काठोती में गंगा, क्योंकि मैं विज्ञान के सारे जीता हूं, नैतिकता मेरा जीवन का हिस्सा है, कोशिश खूब करता हूं, दावे नहीं करता हूं। तो ये 3 माला, 1 माला, 7 माला, 21 माला, ये मानवीय गुण होने के नाते कुछ सहारा मिल जाता है। जाप उतना ही करना चाहिए जितना हृदय तृप्त होता है। रोटी कितनी खाते, किसी के कहने से नहीं, जितनी आपकी भूख होती है उतनी खाते। तो जितना आपको संतोषमय, जितना आप सरल भाव से प्रभु का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप करिए। ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः। संपूर्ण सुखों की प्राप्ति देता है ये मंत्र, लेकिन ध्यान रखिएगा कुकर्मों से बचते हुए जाप करिएगा। कुछ लोग कहते हैं दाती महाराज कि हमने जाप किया लेकिन हमें लाभ नहीं मिला। मैं पहले भी इस बात को सुना चुका और आज पुनः एक बात सुनाना चाहता हूं, क्योंकि कहना मेरा धर्म है, मानना और नहीं मानना आपका काम है। मैंने कभी दावे नहीं करता, नहीं कि मैं ये कहता हूं कि आप मुझे पूजिए या मेरे को स्वीकार करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहते कि गांव में कुआं था, ये बात पहले सुना चुका हूं, फिर इसलिए सुना रहा हूं कि आपको याद रहे कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो व्यक्तिगत अनुभव है और ये अनुभव गम्य है। एक गांव में कुआं था, मेरे जैसे लोग वहां रहते थे जो धर्म को मानते थे, जो पूजा पाठ को मानते थे। शामिलात कुआं था, आज जैसा सिस्टम था नहीं कि गांव घर घर में नल हो। गांव का एक ही कुआं था, सारे गांव के लोग उस कुएं से पानी पीते थे। एक दिन अचानक उस गांव के कुएं में कुत्ता गिर गया, क्योंकि हम धर्मपरायण लोग थे और हमारे अंदर हमारा एक अनुभव होता था कि भाई कुआं गिर गया, कुत्ता गिर गया तो पानी अपवित्र हो गया। तो क्योंकि संस्कारी लोग थे तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए, पंचायत करी, देखो भाई पहले कुएं को पवित्र करना जरूरी है। तो सभी गांव के लोगों ने बैठकर कुछ लोगों विद्वानों को बिठाया और पूजन शुरू कर दिया। मंत्र जाप शुरू हुआ। 7 दिन लगातार पूजन पाठ होता रहा। 7वें दिन 7 समुद्र का पानी, 7 नदियों का पानी, 7 पल्लव, जो भी हमारे पूजा पाठ होते, हमने पूजा पाठ किया और उसके बाद हवन की सामग्री के साथ सारे कुएं में डाल दिए। क्या कुआं पवित्र हो गया? मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। क्या कुआं पवित्र हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ता अंदर पड़ा हुआ है। कुत्ते को जब तक बाहर नहीं निकालोगे कुआं पवित्र कर। ऐसे ही यदि आपके कर्मों में कुत्ता पड़ा हुआ है तो फिर गंगा नहा लीजिए, काशी चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, कहीं चले जाइए, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। कर्मों में कुत्ता नहीं पड़ा। माँ बाप को 1 गिलास पानी नहीं पिलाते हो और भगवान शनिदेव पर कहते हैं हमने तो 5.25 किलो तेल चढ़ाए। अरे कभी 1 गिलास माँ बाप को पानी पिलाया? जो मनुष्य माँ बाप को 1 गिलास पानी नहीं पिलाता है और वो भगवान शनिदेव की पूजा क्या शनिदेव को सर पे लेके घूम जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भला नहीं होना। सर्वप्रथम अपने कर्म का पालन, और कर्म बदल सकते हैं, ग्रह की दशा और दृष्टि दोनों, कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्मों का ठीक रहना बहुत जरूरी है। मनुष्य अपने कर्म से नाता तोड़ बैठा है। पति को अपने कर्म का पालन करना चाहिए, पत्नी को अपने कर्म का पालन करना चाहिए, पिता को अपने कर्म का पालन करना चाहिए, पुत्र को अपने कर्म का पालन चाहिए। हम आजकल जो संस्कृति पता नहीं कहां से ये इतना बाहरी संस्कृति, हम अब मैं नहीं किसी को दोष देता, मीडिया में टीवी चैनलों में अच्छा चीजें भी होती है, लेने वाला चाहिए। हाँ, लेकिन हम वो चीज लेते हैं जिससे हमें दुख पहुंचे। अरे भाई भारत की बात करो, बाहर के देशों यूरोप और अमेरिका या इन लोग देशों की बात नहीं करो। वहां संस्कृति के नाम पर कुछ नहीं है, गोद में कुत्ता और बिल्ली है। हमारे यहां रिश्तों का बहुत बड़ा वटवृक्ष है, रिश्तों का बहुत बड़ा वटवृक्ष है। दादा परदादा, परदादा का परदादा, परदादा का दादा, नानी नानी, फूफा भुआ, काकी बहन, भतीजी भांजी, पता नहीं क्या क्या। हम रिश्तों में जीने वाले लोग हैं। लेकिन आज क्या कि संबंध तो है लेकिन साथ नहीं है। और मैं ये कहता हूं संबंध हो ना हो, साथ जरूर होना चाहिए। रिश्तों की कदर नहीं करोगे तो जीवन खुशियों से नहीं भरेगा। ये मेरा अनुभव है, मानना और नहीं मानना आपका काम है। नमो नारायण। मैं जब बोलना शुरू करता हूं और फिर वो बात मामला शनिदेव का हो तो फिर मुझे साल भर ऐसे ही बुलाते रहे, वही बोलूंगा, क्योंकि मैंने पाया है तो देवादिदेव शनिदेव की कृपा से पाया है। मेरे जीवन की कोई भी धारा आनंद की ओर बही है तो देवादिदेव शनिदेव की ओर से वही है। नमो नारायण। और बात करते शनिवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने मेरे से कहा दाती महाराज मैं बहुत सही बात भी करता हूं लेकिन लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। मेरे प्रति लोग गंभीर नहीं हैं, ये बहुत बड़ा मसला है।
यदि आपको लगता है कि लोग आपको गंभीरता से नहीं ले रहे, तो आज के दिन नित्य कर्म से स्नान उपरांत जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और गुड़ डालकर बरगद की पेड़ की 108 परिक्रमा करें। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते ये जल बरगद के पेड़ में चढ़ा दीजिए। ये करके देखिएगा, उसके बाद बात करेंगे। मानो न मानो आपकी मर्जी। नमूना और बात करते अद्भुत देसी नुस्खे। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये टोटके www.shanidham.in पे मिल जाएंगे, या फिर दाती उपाय खंड भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, जितने भी मैंने लिखे, बहुत लिखे हैं, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। 9910692001, 9414124600, 9910692001 और 9414124600 पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अद्भुत नुस्खों की बात करते, कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज कमर में बहुत दर्द है, 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण और 1.5 ग्राम मीठा सोडा लोहे के तवे पर भून दीजिए, सादा नमक 2 ग्राम मिलाकर रात में सोने से पहले उसका सेवन करिएगा। कुछ दिन करके देखिए, उसके बाद बात करिएगा। पानी गुनगुना हो तो अच्छा रहेगा। अरंड, ये राजस्थान में बहुत होती है और सब जगह ही होती है। अरंड के बीजों की जो अंदर में मिंगी उसको बोलते हैं, जो अंदर में होता है, बीज के अंदर वाला, जिसको अंदर का बीज बोलते हैं, 7 तोला पीसकर आधा सेर दूध में इतना पकाइए कि खोया बन जाए। इसमें 14 तोला घी डाल दीजिए, 14 तोले घी में भूनिए, 14 तोला उसमें खांड मिला दीजिए, ध्यान रखिएगा मात्रा का। अरंड के बीज 7 तोला पीसिए, आधा सेर दूध में इतना पकाइए कि खोया बन जाए। फिर उस खोए को 14 तोले घी में भूनिए, 14 तोले खांड मिलाकर प्रतिदिन 2 तोले से 2 तोले के लगभग खाइए। कुछ दिन खा के देखिए, कमर दर्द में बड़ा राहत मिलेगा। नमूना रहे। और बात करते हैं शनिवार का धन वर्ष उपाय। कारोबार में लाभ के लिए हर रोज अपने व्यावसायिक स्थल की, यदि आपको कारोबार में लाभ नहीं होला, आपकी दुकान में लाभ नहीं है, आपके कंपनी में लाभ नहीं, कारखाना में लाभ नहीं है, तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता के आगे, जिस इष्ट को आप मान, चंदन की धूप जलाइए। धूप जलाने के बाद जो भी आपकी श्रद्धा है, निर्धन गरीब कंवारी कन्याओं को भेंट दे दीजिए। ऐसा हर रोज करें, या आप हर रोज श्रद्धा दक्षिणा अपने इष्ट देवता के सामने रख दीजिए। महीने के अंत में इष्ट देवता को जो चढ़ाया गया धन है, किसी निर्धन व्यक्ति को दवा खरीदने के लिए ले दी। ऐसा करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शनों के। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। शनिदेव आप हमेशा आपकी रक्षा करे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल रविवार का दिन है और रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करें, विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव और नुस्खे लेके आऊँगा।
और धन की कमी है तो अद्भुत धन का टोटका भी लेकर आऊंगे, लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।